अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज हम ऑड्री सिम्पसन की बुक जो कि कंप्लीट कोर्स को कवर करती है उसकी एक्सरसाइज नंबर 19.6 सीखेंगे। ये पूरी चैप्टर 19 की जो भी इसमें लर्निंग्स थी वो इसमें यूज़ होंगी। उसके अलावा कुछ और भी लर्निंग्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से कुछ चीज़ें आएंगी इसके अंदर, कुछ प्रोपोर्शन रेशो प्रोपोर्शन के हवाले से कुछ चीज़ें आएंगी। कुछ 19 चैप्टर 19 की हैं, कुछ इससे बाहर की हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको ऐसे हैंडल करें कि जैसे कि आपने पिछले चैप्टर्स नहीं किए हुए, तो फिर ये कैसे हैंडल होंगी हम उसको ऐसे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये क्या जब सवाल है इसको पहले देखते हैं। अ कोन इज़ टू बी मेड फ्रॉम अ थिन कार्ड। ये इस तरह का कार्ड है, समझ लीजिए ऐसा एक गोल कार्ड है जिसमें से एक पोर्शन काटा एक बंदे ने और उसकी कोन बना दी गोल गोल रैप करके ऐसी। ठीक है जी। तो उसकी जो हाइट है, स्लांट हाइट है, वो 10 है, ये इन्होंने दे दी। उसका रेडियस दे दिया। अब जानना क्या चाह रहे हैं कि ये एंगल एक्स निकालें। तो सवाल मुश्किल नहीं है। एंगल एक्स कैसे निकल सकता है कि सेक्टर का जो हमारे पास फार्मूला है या आर्क की लेंथ का जो फार्मूला है उससे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम पूरे सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस, ये सर्कमफेरेंस निकालते तो निकलता 2 पाई आर। ठीक है। और अगर हम खाली इतने एंगल का सर्कमफेरेंस निकालना चाहें तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतने एंगल से डिवाइड करेंगे 360 से। ये हमें पता है फार्मूला। ठीक है। अब इसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन अगर डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा। फार्मूला है ये लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क, इसकी कितनी लंबाई है। ठीक है। तो अब इसमें हमें आर पता है, लेंथ ऑफ आर्क भी पता है, एक्स नहीं पता, वो निकल आएगा। आप बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क कैसे पता है। लेंथ ऑफ आर्क हम यहाँ से निकालेंगे। तो सवाल को सॉल्व करना हम यहाँ से शुरू करते हैं। टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क we first find the circumference of the cone। ठीक है, मैं ज़रा घसीटा घसीटा लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे हमारा। तो circumference of the cone is 2 पाई आर, वेयर 2 × 3.142 इंटू रेडियस इज़ 4। जब इसका पूरा circumference पर चल जाएगा वो एक्चुअली इसी की लंबाई के बराबर है, हमें पता है ये बात। तो ये फटाफट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया 25.136। तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे 25.136 और 2 × 3.142 इंटू आर इज़, अब इसमें जो रेडियस है वो हमारा 10 है, इंटू एक्स अपॉन 360। अब इसको चीज़ों को लेफ़्ट राइट मूव करते हैं, रीअरेंज करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 144 डिग्रीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैप में एक स्केल है 1:2500। ये लेंथ का स्केल है जबकि रिजर्वायर का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का स्केल है। तो लेंथ का जो रेशो है या प्रोपोर्शन है उसको जब आप एरिया के रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो स्क्वायर करते हैं उसको। तो 1² = 2500 का स्क्वायर। तो अब इसकी मदद से हम ये बताएंगे कि एक्चुअली अगर ये 2 है तो ये कितना होगा। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो और 2500 का स्क्वायर जो होता है वो 625000 होता है। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 125000000। ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मैप पे होगा तो असल में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर
रियल में होगा, लेकिन आंसर में मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो खाली सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया को, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से डिवाइड करते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा 1250 मीटर्स स्क्वायर। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए कि इसमें हमें खाली ये बताना है कि ये जो साइड्स के पेयर हैं ए बी और डी एफ, इनका रेशो जो है वो बराबर है दूसरी साइड के रेशो से, विच इज़ ए सी अपॉन डी ई, वो बराबर है बी सी अपॉन एफ ई के। तो जब ये इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब है सिमिलर ट्रायंगल है, और जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उसकी साइड्स तो बराबर नहीं होती, लेकिन उसके एंगल्स बराबर होते हैं। तो हम जो एंगल मार्क्ड हैं दूसरे नंबर से, वो जो अननोन एंगल हैं वो मालूम कर पाएंगे। तो पहले तो ये साबित करते हैं कि ऐसा है। तो हम लिखते हैं ए बी की वैल्यू 3 अपॉन 4.5, डी एफ की वैल्यू लिखी, इज इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू 6 अपॉन 9 और 8 अपॉन 12। ठीक है। अच्छा, ये एंगल को, ट्रायंगल को आपने अपने माइंड में ना थोड़ा सा जो ट्विस्ट करके उसको रोटेट करके इमेजिन करना है कि किस साइड को किस साइड से एक्चुअली कंपेयर किया जा रहा है, तभी आप सही आंसर निकाल सकेंगे, वरना गड़बड़ होने का बहुत चांस है। तो आप इनमें से किसी को भी डिवाइड करके देख लें, एक ही आंसर आएगा 0.667। तो चूँकि सबका आंसर 0.667 आ रहा है, तो वील से हैंस प्रूव्ड दैट द बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। If both the triangles are similar, then their corresponding angles are equal. So this means ये y के बराबर है, so y is equals to 18.6 I believe, और x is equals to x में, हाँ x is equals to, नहीं x नहीं है, w पहले निकलेगा, w is equals to, ये w के बराबर है तो 121.9। ठीक है। और x जो है वो दोनों में ही अननोन है, लेकिन अब दोनों ट्रायंगल्स के दो दो एंगल्स हमें पता चल गए हैं। तो ये 18.6 पता चल गया है, और ये 121.9 पता चल गया है। तो आप ऑटोमेटिकली 180 में से माइनस कर दें इन दोनों के आंसर को, तो x क्या है ये आ जाएगा। ये तो आप खुद कर सकते हैं। और कैलकुलेट द एरियाज ऑफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स। ओके, अब देखें एरिया के रेशियोज मालूम करना है दोनों ट्रायंगल की लेंथ के रेशियो हमारे पास ये लिखे हुए हैं। किसी भी एक को उठा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 8:12 था, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2/3 बन जाता है, यानी 2:3 के रेट में था ये। ठीक है। और आपको पता है कि जब लेंथ से एरिया में जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4:9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें इसको 1 बनाने के लिए, डिवाइड बाय 4 यहाँ भी कर दें, डिवाइड बाय 4 यहाँ भी कर दें, तो 1:9/4 करके देख लें, 9 डिवाइड बाय 4 इज़ 2.25। ये एरिया का रेशो है। जो 2:3 था, ये लेंथ का रेशो था। इसको भी अगर सिंप्लीफाई करते तो डिवाइड बाय 2 करते तो 1:1.5 आता। ये लेंथ का था और ये एरिया का है। ठीक है। तो लेंथ का रेशो चूँकि निकालने के लिए नहीं कहा था, इसलिए हमने निकाला नहीं अलग से, लेकिन एरिया का रेशो निकालने के लिए कहा था, तो ये हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल बताया इन्होंने जिसकी एक साइड x+6 है और एक साइड x+1 है। ठीक है। और एक स्क्वायर बताया जिसकी एक साइड 2x है तो दूसरी साइड भी 2x है, तीसरी साइड भी 2x है, सब 2x है। अब बता रहे हैं कि दोनों का जब एरिया निकाला गया तो सेम आया, तो एरिया निकाल लेते हैं दोनों का। इसका एरिया निकालेंगे एक साइड मल्टीप्लाइड बाय दूसरी साइड। ठीक है। और इसकी बराबर है इसका एरिया क्या, और ये भी साइड बाय साइड से ही आंसर निकलेगा। ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ थी, साइड इंटू साइड है, तो 2x इंटू 2x। ये दोनों बराबर हैं, सवाल में बता दिया। आप पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि इनकी साइड्स की जो डायमेंशन है, मेजरमेंट्स हैं, वो क्या हैं। तो वो निकाल लेते हैं अभी हम। बस इसके लिए आपको इस चैप्टर से बियॉन्ड जाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए। और अगर आपने वाला चैप्टर नहीं किया हुआ तो फिर भी मैं सिंपल तरीके से इसको गो थ्रू करवा दूंगा, और जब आप वो चैप्टर करेंगे तो उसका रिवीजन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये यूँ इसलिए हुआ है। खैर, तो दिस बिकम्स
4x square 2 to the 4 and x into x is x square. This becomes x into x plus 1 plus 6 into x plus 1. इसको रिजॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर. चीज़ों को ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं. ये सब इधर ले जाते हैं, दूसरी तरफ ज़ीरो छोड़ देते हैं. तो 4x स्क्वायर यहाँ से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर 6x स्क्वायर. ये सारे माइनस हो जाएंगे. तो ये 7x था, ये उधर जाके -7x हो जाएगा. ये 6 था, उधर जाके -6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस तरह सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं. मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं भी ब्रेक कर रहा हूँ. माइनस प्लस नहीं -9x प्लस 2x माइनस 6 में. बस अभी इसको ज़्यादा डेप्थ में समझने की ज़रूरत नहीं है. इन्होंने नहीं किए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं किया हुआ, तो वो जस्ट प्रोसेस देख लें. जिन्होंने किया हुआ उनको पता ही चल रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है. तो हमने 7x को ब्रेक किया -9 प्लस 2 में. फिर हमने कॉमन निकाल दिया 3x. यहाँ बच गया x माइनस 3. यहाँ कॉमन निकाला प्लस 2 बच गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ये फिर कॉमन आएंगे 3x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. और जाहिर है कि इसमें से दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू 3 हो सकता है और x इज इक्वल्स टू -2/3 हो सकता है, एज it's a length, it should be a positive number. So x is equals to 3. दूसरे आंसर को हम डिस्कार्ड कर देंगे फॉर नाउ. इफ x is equals to 3, तो if x is equals to 3, 2x is equals to 6 and x plus 6 is equals to 9 and x plus 1 is equals to 4. So the rectangle is 9 by 4 and the square is 6 by 6. ठीक है जी, यही पूछा था आपसे, ये हमने जवाब दे दिया. देखिए बोल रहे हैं कि दो एक जैसे स्फेरिकल लकड़ी के टुकड़े थे, उनमें सुराख करके ये बॉल बनाया गया. एक सुराख करके ये बॉल बनाया गया. पूछ रहे हैं कि बॉल बनाने के बाद, अच्छा इनकी जो ऐसे और ऐसे रेडियस और हाइट बराबर थी, ये इससे कुछ फ़ायदा होगा आंसर में ना, इसलिए इन्होंने ऐसा रखा है. पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि जो बची हुए बॉल्स हैं, इन बॉल्स में जो लकड़ी बची हुई है, वो किस बॉल में कितनी लकड़ी बची हुई है, कितना वॉल्यूम है उस लकड़ी का, और दोनों में से किसमें ज़्यादा लकड़ी बची. तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वुड विच मेक्स अप द हेमिस्फेरिकल बॉल और इन वॉल्यूम ऑफ द वुड विच मेक्स अप द कॉनिकल बॉल. तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ. सबसे पहले तो समझें कि जो हमारा स्फेयर था उसका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है πr² इंटू एच. ठीक है ना. और ये था स्फेयर का वॉल्यूम, जो ये पूरी स्फेयर थी. इसमें से माइनस कर देंगे हम हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, तो पता चल जाएगा कितनी लकड़ी बची. हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला है 2/3 πr³. ठीक है. ओके, ये हमने फार्मूला लिख दिया अभी ऐसे. इसी तरह से ये रहा स्फेयर का फार्मूला वापस से πr² इंटू एच, और इसमें से माइनस कर दिया हमने कोन के वॉल्यूम का फार्मूला. कोन के वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 πr² एच. अब जहाँ जहाँ एच और आर की वैल्यू थी वो हमने डाल दी. इत्तेफाक से आर और एच दोनों सेम है, वही हाइट है, वही रेडियस है, विच इज़ एक्स. तो जहाँ जहाँ आर था वहाँ हमने एक्स 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 लिख दिया. अभी हम पहले गोल वाले बॉल की बात कर रहे हैं, हम गोल वाले की बात कर रहे हैं जिसमें गोल निकाला है इन्होंने. ठीक है. स्फेरिकल बॉल की बात करते हैं. तो इसको हमने सॉल्व किया, बस वो तो आसानी से सॉल्व हो गया. ए बी एक्स था, ए बी एक्स था, तो ये एक्स क्यूब बन गया. πx³ इंटू 2/3 πx³. और 1 इन -2/3 अगर देखें तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है. 1/1 को 2/3 से माइनस करना है, तो ये दोनों में कॉमन था, इसको बाहर निकाल के इसको सॉल्व कर लिया.
विच रिमेंस 1/3 पाई एक्स क्यूब। बहुत छोटी सी सीधी सी बात है, एक में से 2/3 निकालेंगे, 1 पाई एक्स क्यूब माइनस 2/3 पाई एक्स क्यूब, तो जाहिर है बचेगा 1/3 पाई एक्स क्यूब। तो इतनी लकड़ी बची हुई है वॉल्यूम में, स्फेयर वाले में। कोन वाले में ज़ाहिर से ज़्यादा लकड़ी बची होगी। अगेन जहाँ जहाँ आर और एच था वहाँ पे हमने एक्स और एक्स लिख दिया, तो ये बच गया 1 पाई एक्स क्यूब माइनस 1/3 पाई एक्स क्यूब। तो इसमें लकड़ी ज़्यादा बची होगी, जब हमने रिजॉल्व किया तो 2/3 पाई एक्स क्यूब बची। तो इसके बारे में आखिर में उन्होंने पूछा है कि कमेंट ऑन योर आंसर टू ए एंड बी। तो हम ये बताएंगे कि जो कोन वाला जो बॉक्स था, जिसमें कोन वाला बाउल जो था, उसमें डबल अमाउंट से लकड़ी बची है, ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ द स्फेरिकल या हेमिस्फेरिकल बाउल। लेकिन ना 1/3 और 2/3, तो 2/3 इज ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ 1/3। तो दिस इज़ आवर कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इसमें जो है वो इन्होंने एक ब्लॉक दे दिया 20/7/4 का, और बोला कि इसमें से हमने 2.5 सेंटीमीटर रेडियस के ये हेमिस्फेयर काट के निकाल दिए हैं। तो बताइए कि अब वुडन ब्लॉक का जो वॉल्यूम बचा होगा वो कितना होगा। तो ये आसान है, पहले वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकालते हैं, वो आसान है, 20 × 7 × 4 ऐसे निकालते हैं ना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक माइनस, हम क्या माइनस करेंगे इसमें से, वो वॉल्यूम जो कि इसका है हेमिस्फेयर का, 3 दफ़ा माइनस कर देंगे। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकलता है इन्होंने बता दिया। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज़ 4/3, हेमिस्फेयर को इससे 2 से डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली 4 से कट के 2 रह जाता है। तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो याद हो गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने लिखा 2/3 पाई आर कितना है 2.5 इंटू 2.5 का क्यूब। ये माइनस कर दें, इसमें से कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। ये आपका वुडन ब्लॉक का ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम आ गया एक स्फेयर हेमिस्फेयर का, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, और ये इसमें से माइनस कर दिया तो 461.81 या 462 मीटर क्यूब आंसर आ गया। तो वुडन ब्लॉक का निकल गया। 4 वर्टिकल साइड्स आर पेंटेड ब्लू, कैलकुलेट द टोटल एरियाज दैट इज़ पेंटेड ब्लू। 4 वर्टिकल साइड, 1 2 3 4, तो ये तो यार आप खुद ही निकालना है। ये 4/7 2 दफ़ा हो गई, और 4/20 2 दफ़ा हो गई, इसको ऐड करके निकाल लीजिएगा। ये ब्लू पेंट कितना किया गया। इनसाइड ईच हेमिस्फेयर हॉलो इज पेंटेड वाइट, हेमिस्फेयर का हॉलो जो है ये पूरा ये वाइट पेंट किया गया है, और फ्लैट पार्ट ऑफ द टॉप ऑफ द ब्लॉक इज पेंटेड रेड, और ये जो है ये रेड पेंट किया गया है ये। तो बताइए कि कितना एरिया वाइट पेंट किया गया, कितना एरिया रेड पेंट किया गया। सरफेस एरिया निकाल लीजिए एक हेमिस्फेयर का, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा कितने एरिया का आपने पेंट जो है वो वाइट किया है। तो एक हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकालना ये रहा। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज़ 4πr², और हेमिस्फेयर में डिवाइड बाई 2 हो जाता है, तो 2πr² से निकल आता है सरफेस एरिया ऑफ आ हेमिस्फेयर। तो आप निकाल लीजिए, पाई भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, और आर भी मौजूद है। तो 2 × 3.14 2 × आर इज़ रेडियस, 2.5 × 2.5 स्क्वायर कर दिया मतलब एक तरह से। ठीक है, तो ये निकल आता है 2 × 3.14, 2 मैं निकाल के बताता हूँ। ठीक है जी, तो ए और बी दोनों निकाल दिया है मैंने। कि यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया कि 2 × 3.14 2 × 2.5 × 2.5 यानी 2πr² कर दिया। ये क्या है, एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर है। तो ये निकल के आ गया हमारे पास जी। तो ये हमारी एक हेमिस्फेयर का निकल के आया 39.275 सरफेस एरिया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 117 आ गया, जो तकरीबन 118 के बराबर है। तो तीनों हेमिस्फेयर के अंदर जो टोटल सरफेस एरिया बन रहा है 118 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है, जिसके ऊपर के पेंट हुआ होगा। तो वाइट पेंट निकाल लिया। रेड पेंट कैसे निकलेगा
कि पहले तो आप टोटल आप जो ये सरफेस है इसका आप एरिया निकाल लेंगे, इस सरफेस का एरिया आप निकालेंगे तो 7 × 20 इज़ 140 बन जाएगा, 127 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें से माइनस कर देंगे वो जगह जो रेड पेंट नहीं करनी पड़ी, वो ये ऊपर ऊपर के सरफेस है। कुछ बच्चे गलती से पूरे हेमिस्फेयर का माइनस कर देंगे इसमें से, जो कि गलत है। कि आपको अगर ऊपर से देखेंगे कि जो जगह सर्कल कलर नहीं करनी पड़ी, वो जगह सिर्फ वो कटआउट ऊपर से सर्कल देखेंगे ना, इसको बस ये कलर नहीं करना पड़ा, बाकी तो पूरा एरिया कलर करना पड़ा। तो हम इस पूरे एरिया में से सिर्फ ऊपर के हिस्से के सिर्फ एरिया को माइनस करेंगे, पूरा हेमिस्फेयर को माइनस नहीं करेंगे। ये टेक्निकल बात थी। तो ऊपर के एरिया का जो सरफेस एरिया निकलेगा तीनों का, किसी एक का निकाल लें। अगेन वो सिंपल सर्कल के फार्मूले से निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर के थ्रू से निकालिए पाई आर स्क्वायर से, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 3 सर्कल्स हैं। तो ये 58.9 आ रहा है, इसको माइनस कर लेंगे तो 81 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी रह गया। वॉल्यूम ऑफ द वाटर, अच्छा ये वाला सवाल जो है वो सवाल आपके इस चैप्टर का नहीं है, तो मैं इसलिए यहाँ पर छुड़वा रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल जो है वो एक्चुअली साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का सवाल है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये हम नेक्स्ट जब ये वाला चैप्टर करेंगे तो फिर इस सवाल को कवर कर लेंगे। सिर्फ आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, जो बच्चे पीछे से वो चैप्टर करते हुए आए हैं और उनके लिए नया नहीं है, तो उनको ये आइडिया दे देता हूँ कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। ये बात बताई इन्होंने, हाइट के क्यूब के। ठीक है, तो हमें कुछ पता है कुछ नहीं पता, पहले तो इसको इक्वल करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट एंड हाइट का क्यूब। और जब वॉल्यूम 576 था तो कांस्टेंट था और हाइट का क्यूब 12 का क्यूब। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। और दूसरा पूछ रहे हैं जब जब हाइट या डेप्थ 6 थी तो फिर वॉल्यूम कितना होगा। तो ये वॉल्यूम हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि डेप्थ 6 थी। तो हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन 1 कहेंगे, इसको क्वेश्चन 2 कहेंगे, और हम कहेंगे डिवाइड 1/2। तो देखिए 576 अपॉन वी इज इक्वल्स टू के अपॉन के इज इक्वल्स टू 12 का इज इक्वल्स टू कहाँ लगा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 12 का क्यूब अपॉन 6 का क्यूब। तो के से के कट जाएगा, वी इधर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 576 अपॉन 12 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 6 का क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। यूँ वॉल्यूम निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपकी डेप्थ भी निकल आएगी जब इक्वेशन एक और आप बनाएंगे। यहाँ पे आपको वॉल्यूम मालूम नहीं था, वहाँ पे आप डेप्थ का मालूम करेंगे। गिवन है 1330 इज इक्वल्स टू के और डेप्थ का क्यूब ये नहीं मालूम, आप क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 3, इसको 3 बोल देंगे। इक्वेशन 3/1 बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, 1330 अपॉन 576 इज इक्वल्स टू के अपॉन के इज इक्वल्स टू डी इंटू डी अपॉन 12 का क्यूब। तो बस अब के से के कट गया, बाकी चीज़ें उधर ले गए, डी की वैल्यू निकल आएगी। तो यूँ ये सवाल सॉल्व होना है पार्ट बी। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। क्वेश्चन 7 में भी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और जिन्होंने पीछे से वो चैप्टर नहीं किया हुआ उनको मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, बाकी जिन्होंने की हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनके लिए बहुत आसान है। कह रहे हैं कि डायग्राम पी क्यू में इस डायग्राम में पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये शो करना है कि वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2 कहीं से आ रहा है। तो चूंकि अगर आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो आपको ये अजीब सी लगेगी क्या बात हुई। बात ये है सिंपली कि ये इस चैप्टर में ये बात इसलिए आई है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस वाले फार्मूले से हम कुछ काम करना चाहते हैं। वो क्या है कि पहले तो आप ये साबित करने के लिए कि ट्राइंगल सिमिलर हैं, हम ये बताएंगे कि ये देखिए एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R, एक एंगल सेम हो गया। एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल S, दूसरा एंगल सेम हो गया। एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल X बिकॉज वर्टिकली अपोजिट। तो एज ऑल द थ्री एंगल्स आर सेम द ट्राइंगल्स मस्ट बी सिमिलर। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने जॉट डाउन की।
उसके बाद हम ये कहेंगे कि इफ़ दे आर सिमिलर ट्राइंगल, अच्छा ये देखिए इसको रोटेट करेंगे तो x के इक्वल तो x हो गया, q और r एक साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्राइंगल यूँ हो जाएगा, ऊपर वाले को रोटेट कर देता हूँ मैं, इसके ऊपर x आएगा, यहाँ पे q आएगा, यहाँ पे p आएगा, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसके ऊपर x है, नीचे r है, इधर s है, तो ये 2y माइनस 1 है। ठीक है, और x और q के बीच में y प्लस 2 है। ठीक है, p और x के बीच में y है, और यहाँ x y प्लस 1 है। ठीक है, ये y है, बस इसको y ही समझिएगा। अब ये साइड प्रोपोर्शनल है, जो इन दोनों का रेशियो है प्रोपोर्शनल है इन दोनों के रेशियो से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, ये ऐसे लिखी जा सकती है बात कि इस साइड की लेंथ अपॉन इस साइड की लेंथ बराबर होनी चाहिए, इस साइड की लेंथ अपॉन साइड की लेंथ, यानी हर साइड के रेशियोज एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, ये बात इस चैप्टर में से आई है, बाकी आगे जो चलेगा तो ये क्वाड्रेटिक में चले जाएगा, अलजेब्रा में चले जाएगा। ठीक है, सब वाई हैं, प्लीज़ इसको वाई समझें। ये हम इधर से उधर कर लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये y इंटू 2y माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 हो जाएगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने ऐसा एक सवाल करके दिखाया था। जब आप चीज़ों को और खोलेंगे तो ये 2y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू वाई प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1। थोड़ा और रिजॉल्व करते हैं, तो 2y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2y प्लस 1, नहीं सॉरी प्लस 2। तो इसको खोलते हैं तो वाई स्क्वायर जब इधर आएगा तो वो खाली y रह जाएगा, यानी खाली वाई स्क्वायर रह जाएगा। ये हो गए थे 3y और ये हो गया था 2, ये तो इधर रिजॉल्व हो गया। तो माइनस वाई प्लस 3 माइनस 3y तो माइनस 4y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ से घूम के जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 2 की जगह माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन एक बन गई हमारी। कह रहे थे कि साबित कीजिए कि वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमने साबित कर दिया कि एज both the triangles are similar then this must be true that y square minus 4y minus 2 is equals to 0। ठीक है, बात समझ में आई। अब इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए से। मैंने इसको पहले कई दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया था, अब चाहें तो मैं इसको नए तरीके से करूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उसके अंदर आप ये वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि y की क्या वैल्यू है, और जब y की वैल्यू निकल आएगी तो ज़ाहिर है इसमें आप y की वैल्यू पुट करके rx भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो दिस नाउ बिकम्स द क्वेश्चन ऑफ अनदर चैप्टर, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले जाके आपको क्लीन एंड कर दिया इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, तो these are the starting 7 questions। let's see what do we have more, we have many more questions। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे बड़ा पसंद आया वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन चूंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी होती जा रही है तो हम ये सोच रहे हैं कि इसको हम ब्रेक करें तीन से चार छोटी वीडियोज़ में, ताकि कि आपको कन्वीनियंट रहे इसको एक साथ एक वक्त में बैठ के देखना। तो यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन 8 के साथ मुलाकात करते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।